हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर मिले हैं एक नई सोच और उम्मीद के साथ। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की हॉर्नबिल की बुक की पोएम नंबर फर्स्ट, अ फोटोग्राफ, विच इज रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ, यानी कि जो ये पोएम है वो फोटोग्राफ के ऊपर बेस होगी। ये फोटोग्राफ के ऊपर बेस है। इसमें ऑथर बताते हैं कि जो ये फोटोग्राफ है वो उनकी मम्मा की है। एंड इसमें ऑथर ने लाइफ की 3 स्टेजेस के बारे में बात की है। तो 3 स्टेजेस हम पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट स्टेज, जो कौन सी है, चाइल्डहुड। इसमें ऑथर बताते हैं कि ये तब की फोटो है जब उनकी मम्मा छोटी थी और वो बीच पर गई हुई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए। एंड उन्होंने वहाँ पे अपनी फोटोग्राफ क्लिक करवाई थी। तो ये उसी के बेस पर स्टोरी है। फर्स्ट स्टेज मैंने आपको बता दिया। अभी हम फर्स्ट स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो उनका चाइल्डहुड था। एंड ये उनकी मम्मा है, एंड जो साइड में है वो छोटी हैं उनसे, एंड ये उनकी फ्रेंड्स हैं। ये तब की पिक्चर है, तब उनकी मम्मा 12 साल की थी। उनकी फ्रेंड्स का नाम था बैटी और डॉली। एंड जो उनकी मम्मा है वो 12 साल की थी। वहाँ पर उन्होंने पिक्चर क्लिक करवाई थी। देखो यहाँ पे कैमरा बना हुआ है। जब कैमरा मैन ने बोला पिक्चर क्लिक करवाओ, तो वो अपने बाल ठीक करने लगी, स्माइल करने लगी। एंड बहुत ही ज़्यादा खुश थी। उनको कोई भी टेंशन नहीं थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो एंजॉय कर रही थी वहाँ पर, उनको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं थी। तो ऑथर बोलते हैं कि अभी तक बीच में तो बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, यानी कि सी में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। उनकी जो मम्मा है, उनका जो स्वीट सा फेस था बचपन में, वो बिल्कुल बदल चुका है। क्योंकि बड़े हो जाते हैं जब हमारे पेरेंट्स, तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, तो बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, वो स्वीटनेस नहीं रहती। तो ऑथर इसी बात को बताते हैं। फर्स्ट सेकेंड स्टेज, यानी कि मिडिल एज जो थी, जो कब की थी, 20 या 30 साल बाद की जो बात थी, वो थी बचपन की बात। एंड ये उससे 20-30 साल बाद की बात है। वो जो मेमोरी थी वो ऑथर की मम्मा की थी, क्योंकि वो उस फोटोग्राफ को देखकर ये याद कर रही थी कि जब वो कैसे सी पर पैडलिंग कर रही थी, अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी, तब उनके पास कोई भी टेंशन नहीं थी। एंड जब कैमरा मैन उनकी फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो वो कैसे अपने बाल संवार रही थी, उनकी ड्रेस कितनी ही अजीब सी थी। तो ये जो मेमोरी थी वो उनकी मम्मा की थी। एंड ये जो सेकंड स्टेज की मेमोरी है वो है ऑथर की, बिकॉज जब उनकी मम्मा बड़ी हो चुकी हैं, जब ऑथर भी थे, तो जब ऑथर उनकी मम्मा को देखते हैं, उस फोटोग्राफ को देखते हुए हंसते हुए, तो ऑथर बोलते हैं ये उनकी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट था, क्योंकि वो उनकी मम्मा की सबसे ज़्यादा स्पेशल मेमोरी थी ऑथर के लिए। आप इस स्टोरी के कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं, जैसे कि मेमोरी ऑफ ऑथर, ये ऑथर की मेमोरी थी। शी लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, जब उनकी मम्मा अपनी फोटो पर हंस रही थी। लाफिंग एट द ड्रेसेस, अपनी ड्रेस पर हंस रही थी। यानी कि ये ऑथर के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था, उनकी मम्मा को खुश देखना। उनकी वो जो ये सी हॉलीडेज था वो पास था उनकी मम्मा का, एंड ये बहुत ज़्यादा रियल था, प्लेजेंट था उनके लिए। एंड सेंस ऑफ लॉस था, लॉस्ट हर गोल्डन टाइम चाइल्डहुड। उनकी मम्मा कहती हैं वो उनका गोल्डन टाइम जो था चाइल्डहुड, वो अब जा चुका है, वो उससे खो चुकी हैं। एंड थर्ड स्टेज है इसके अंदर, तब की जब उनकी मम्मा की डेथ हो जाती है। वो अपनी मम्मा को याद करते हैं, बहुत ही ज़्यादा सैडनेस होती है उनके मन में, वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एंड इस बात को कहने के लिए ऑथर के पास वर्ड्स नहीं है, वो कुछ कमेंट नहीं कर सकते इस बात पर। वो उस फोटोग्राफ को देखते हैं, उस टाइम को याद करते हैं कि जब उनकी मम्मा उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी, जो सेकंड स्टेज में आपको बताया गया था। एंड थर्ड स्टेज में अब वो नहीं है, एंड ऑथर भी उस फोटोग्राफ को देखकर वो मोमेंट याद कर रहे हैं जब उनकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी। एंड ऑथर बहुत ज़्यादा सैड होते हैं उस टाइम पर। लेकिन फिर भी वो साइलेंटली एक्सेप्ट करते हैं कि भाई ये एक फैक्ट है जो होना ही होना है। एंड वो फेथ को एक्सेप्ट करते हैं। एंड जो वो फोटोग्राफ है जहाँ से उन्होंने उठाई थी उसे वहीं रख देते हैं। एंड जब भी उन्हें टाइम मिलता है वो अपनी मम्मा को उस फोटोग्राफ के ज़रिए याद करते हैं, एंड देन उस फोटोग्राफ को फिर वहीं पर रख देते हैं। एंड इस स्टोरी में सिर्फ यही था। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। एंड स्टिल
कोई डाउट है सो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। गुड बाय गाइस।